What's something difficult you're going through that people don't often see? My mind is a storm. I don't think most people would want to be me. Do you get lonely? Sometimes. There are many nights I sleep alone. Do you truly enjoy happiness? I don't bro, honestly bro. बहुत नाम हो गया, पैसे भी बना के देख लिए कि पैसे क्या होते हैं। घर पे कोई बैठा ही नहीं हुआ यार, किसको देखने आ रहा हूँ, दीवारें देख के चले जाते हैं। It was hard for me being in the industry. I was like dying. My security and stuff were coming into the room at night to check my pulse. Do you feel lonely? I'm a lonely person. I had everything and I was absolutely broken inside. आपने भी जिन लोगों को सुना, करण औजला, जस्टिन बीबर, सेलिना गोमेज, करण जौहर और एलोन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं, और इनके पास वो सब कुछ है जो सोसाइटी सोचती है कि खुशी के लिए इम्पोर्टेंट है, मनी, फेम, सक्सेस, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। और ये सिर्फ इन लोगों की ही बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो लोनलीनेस या डिप्रेशन से सफ़र करते हैं इवन आफ्टर हैविंग एवरीथिंग। तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोग लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी स्ट्रगल करते रह जाते हैं, और वहीं कुछ लोग खुश हैं, हेल्दी हैं और सक्सेसफुल हैं? और इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर के लिए हार्वर्ड के एक प्रोफेसर आर्ली बॉक ने ईयर 1938 में एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जो 75 ईयर्स तक चला। उन्होंने एक स्टडी डिज़ाइन की और उसका नाम रखा द हार्वर्ड ग्रांट स्टडी, जिसके लिए उन्होंने 268 हार्वर्ड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। ये वो स्टूडेंट्स थे जो उस टाइम में प्रॉमिसिंग माने जाते थे, हेल्दी, इंटेलिजेंट, अच्छी फैमिली से आने वाले स्मार्ट स्टूडेंट्स। और फिर इन 268 स्टूडेंट्स को ट्रैक किया गया, उनके ब्लड टेस्ट, उनकी ब्रेन स्कैन्स, उनके इंटरव्यूज़, उनके मैरिज रिकॉर्ड्स, उनके करियर चॉइसेस, उनकी फ्रेंडशिप्स, लिटरली हर एक चीज़। और सिर्फ यही नहीं, बाद में स्टडी का स्केल इंक्रीज करके 456 और लोग ऐड किए गए जो लोग हार्वर्ड से नहीं थे, जो पुअर फैमिली से आते थे। तो अब कंपैरिजन पॉसिबल था, प्रिविलेज्ड वर्सेस नॉन प्रिविलेज्ड, एजुकेटेड वर्सेस अनएजुकेटेड और पुअर वर्सेस रिच। और फिर दोनों ग्रुप्स को डिसाइड करने के बाद उन्हें सालों तक ट्रैक किया गया, और उन्होंने 75 ईयर्स का डेटा कलेक्ट करने के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लाइफ में जो लोग खुश और हेल्दी थे, ना ही उनके पास पैसे थे, ना ही फेम थी, ना ही वो बहुत रिच थे, उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ थी, और वो थी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ रिलेशनशिप। पर रिलेशनशिप्स में ऐसा क्या है जो वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? और इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए हम स्टडी की टॉप 3 फाइंडिंग्स डिस्कस करेंगे जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर की। अकेले रहना आपकी बॉडी को उतना ही हार्म करता है जितना एक दिन में 15 सिगरेट स्मोक करने वाले इंसान को करता है। जो लोग लोनली रहते हैं वो लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं, और लोनलीनेस सिर्फ आपके इमोशंस को ही नहीं बल्कि आपके ब्रेन को भी फिजिकली अफेक्ट करती है, और चीज़ें याद रखने और सही डिसीजंस लेने की एबिलिटी को धीरे धीरे कम कर देती है। इमोशंस को कंट्रोल करने वाला ब्रेन का हिस्सा श्रिंक होने लगता है, और टाइम के साथ डेमेंशिया जैसी सीरियस ब्रेन डिजीजेस होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। और लोनली रहने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम होती है, क्योंकि हार्वर्ड रिसर्चर्स ने इस रिसर्च में देखा कि जो लोग 50 इयर्स की एज में अपने रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड थे, अपनी फैमिली, वाइफ या किड्स के साथ रहते थे, वो 80 इयर्स की एज में फिजिकली हेल्दीएस्ट थे। और अर्ली लाइफ में जो लोग पैसे पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे और रिलेशनशिप्स को सेकेंडरी ट्रीट करते थे, वो लेटर लाइफ में लेस हैप्पी थे, चाहे उनके पास पैसे थे। सक्सेस, पैसा और सोशल सर्कल बड़ा होने से फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारे पास एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके सामने तुम अपना असली वर्जन दिखा सको। एक रिसेंट ग्लोबल सर्वे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म JB.com ने किया, उसने तो इस बात को और भी कंफर्म कर दिया, जहां लोनलीनेस में इंडिया सेकेंड रैंक करता है आफ्टर टर्की। बावजूद इसके कि इंडिया का लिविंग अलोन रेट दुनिया में सबसे कम है, क्योंकि हम इंडिया में किसी न किसी के साथ हमेशा रहते हैं, पेरेंट्स, सिबलिंग, जॉइंट फैमिली, और ये सब होने के बाद भी सबसे ज़्यादा अकेला फील करते हैं। क्योंकि लोनलीनेस का मतलब अकेला रहना नहीं होता, लोनलीनेस का मतलब होता है लोगों के बीच होकर भी अंदर से डिस्कनेक्ट फील करना। इंडिया में हमें सोशली लोगों के साथ मिलकर भी अकेला फील होता है, डर लगता है जज होने का, लोग क्या कहेंगे उस चीज़ का। एक स्टडी आई थी इंडिया की अर्बन फैमिलीज़ पे, जहाँ पता चला जॉइंट फैमिलीज़ में लोग लोनली फील करते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ फिजिकली तो होते हैं बट बातें सिर्फ सरफेस लेवल पे होती हैं।
कोई भी किसी से इमोशनली कनेक्ट नहीं करता। हम सब एक दूसरे के साथ तो रहते हैं, बट हम लोग एक दूसरे को समझते नहीं हैं। NCRB की 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 13,892 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया और ज़्यादातर केसेस में जो चीज़ सबसे कॉमन पाई गई वो था अकेलापन। ये फीलिंग कि मुझे कोई समझेगा नहीं, या अगर मैं किसी को बताऊंगा तो लोग मुझे जज करेंगे। साइंटिस्ट ने ये भी देखा कि जो लोग लॉन्ग टर्म में लोनलीनेस एक्सपीरियंस करते हैं उनमें हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, अल्जाइमर्स, डिप्रेशन, कैंसर जैसी चीज़ों का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लोनलीनेस सिर्फ इमोशनली हर्ट नहीं करती, बल्कि आपके इम्यून सिस्टम को लगने लगता है कि बॉडी कॉन्स्टेंटली खतरे में है और वो बिना किसी रीज़न के डिफेंस मोड में चला जाता है। ओके, तो अब इतना सब सुन लिया, अब करें क्या? आप ये 3 चीज़ें कर सकते हो। नंबर 1, ऑडिट योर रिलेशनशिप। लिस्ट बनाओ वो 2-3 लोग कौन है जिनसे तुम जेन्युइनली कनेक्टेड फील करते हो। हार्वर्ड कहता है कि तुम्हें हाई क्वालिटी कनेक्शंस चाहिए, क्वांटिटी नहीं। तो वो 2-3 लोग ढूंढो, उन्हें टाइम दो और उनके साथ अच्छा बॉन्ड बनाओ ताकि प्रॉब्लम्स आने पर तुम उनसे सब कुछ शेयर कर सको। नंबर 2, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड मत करो, उन्हें रिजॉल्व करो। रिसर्चर्स ने देखा कि जिन लोगों ने अपनी रिलेशनशिप्स के कॉन्फ्लिक्ट को सालों तक दबा कर रखा, उनके बारे में खुलकर कभी बात नहीं की, उनकी फिजिकल हेल्थ धीरे धीरे खराब होने लगी और अपने 50s तक पहुंचते पहुंचते वो दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा बीमार थे। तो वो फाइट जिसे तुम सालों से अवॉइड कर रहे हो, अपनी माँ से, अपने पापा से, अपने भाई से, अपने बेस्ट फ्रेंड से, वो फाइट तुम्हारी बॉडी में एक टॉक्सिक की तरह स्टोर हो रहा है। तो उस फाइट को सॉल्व करो, तुम्हें भी अच्छा फील होगा, ना कि उसे दिल में दबा कर रखने से। नंबर 3, सोशल मीडिया फ्रेंडशिप वर्सेस रियल फ्रेंडशिप। लोगों को लगता है कि उनके 1000-10,000 फॉलोअर्स हैं तो कभी अकेले नहीं रह सकते, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। बट डिजिटल कनेक्शंस आर नॉट इक्वल टू इमोशनल कनेक्शन। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। हो सकता है तुम्हारे इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हो, पर रियल लाइफ में एक भी ऐसा इंसान ना हो जिससे तुम सब शेयर कर सको। सोशल मीडिया ने हमें कनेक्टेड होने का एहसास दिया है, रियल कनेक्शंस का नहीं। हम लोगों की स्टोरीज देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन असल में उनसे बात किए महीनों हो जाते हैं। तो 75 इयर्स की रिसर्च के बाद हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने इंसान की ज़िंदगी को एक सेंटेंस में समराइज़ किया, अ गुड लाइफ इज़ बिल्ड विद गुड फ्रेंडशिप्स। इंसान को सिर्फ सक्सेस की नहीं, इंसान को इंसान की ज़रूरत होती है। और शायद इसीलिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी अकेले मरना नहीं होती, बल्कि ज़िंदा होते हुए भी किसी से सच में कनेक्ट ना कर पाना होती है। हम अपनी लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव साल पैसे कमाने, करियर बनाने और गोल्स चेस करने में लगा देते हैं, लेकिन जिस खुशी के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं उसके लिए हम अक्सर वक्त निकालना भूल जाते हैं। सच तो ये है, सक्सेस का कोई मतलब नहीं रहता अगर उसे सेलिब्रेट करने के लिए कोई अपना ही ना हो। इसीलिए अपने गोल्स मत छोड़ो, लेकिन उन लोगों को भी मत छोड़ो जिनके साथ तुमने पहली बार वो गोल्स देखने की हिम्मत की थी। क्योंकि लाइफ के आखिरी दिनों में सब पीछे रह जाता है, जो साथ रहता है वो होती है उन लोगों के साथ बिताई हुई मेमोरीज और उनके साथ बिताए हुए रिश्ते। और शायद आखिरी में वही एक चीज़ होती है जो लाइफ को ट्रूली सक्सेसफुल बनाती है। But